उत्तर प्रदेश में मंत्री कपिल अग्रवाल ने कांवड़ शिविर संचालकों के साथ बैठक की है। उनका कहना है कांवड़ मेले में जो मुस्लिम नाम बदलकर हिंदू देवी देवताओं के नाम पर दुकानों का नाम रखते हैं उससे विवाद उत्पन्न होता है, क्योंकि बाहर से आने वाले कांवड़िए जो हैं वो वहां आकर जलपान करते हैं, बाद में उनको पता चलता है। पारदर्शिता होनी चाहिए, ये कहना है कपिल अग्रवाल का। कुछ लोग मेरे साथ हैं, सीधे बात करते हैं। कैसे देखते हैं इस मामले को? सर, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे और ये इस तरीके के बयान उन्होंने जारी किया है, कैसे देख रहे हैं कि अगर हिंदू देवी देवताओं के नाम से मुस्लिम नाम रखते हैं और उसके बाद विवाद बढ़ जाता है, कैसे देखते हैं? देखिए, ये भारत की संस्कृति है और भारत की संस्कृति में सभी धर्मों का स्वागत होता है, पहले से चला आ रहा है। हमारे यहाँ कोई जाति प्रथा की कभी कोई बात नहीं रही, लेकिन फिर भी कुछ हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में ऐसे त्यौहार होते हैं जो बिल्कुल पवित्रता के आधार पर देखे जाते हैं। उस पवित्रता के आधार पर देखते हुए सावन का महीना आता है, उसमें कांवड़िए बड़े श्रद्धा भाव से हरिद्वार से और गौ से उलाते हैं, जल लेकर के आते हैं। तो हम चाहते हैं कि उनकी पवित्रता बनी रहे और जहाँ रास्ते में कोई भी होटल पड़ता है वो किसी भी जाति का, किसी भी धर्म का है। हमारा यह कहना है कपिल अग्रवाल के बयान को जोड़ते हुए कि जो जिस धर्म से जुड़ा हुआ है उसी धर्म के आधार पर उसको अपना होटल का नाम या रेस्टोरेंट का नाम खोलना चाहिए, चाहे कि दुकान का नाम हो तो उसी नाम पर खोलना चाहिए। वो उसकी भावनाओं पर डिपेंड करता है कि वो कहाँ उसको चाय पीनी है, कहाँ उसको खाना खाना है। लेकिन जब खाना खाने के बाद जब उसे पेटीएम से पैसा करना पड़ता है, जब वो अन्य अन्य नाम निकल के आते हैं, तो कहीं ना कहीं कांवर वाला अपने आप को ये ठगा महसूस समझता है कि यार मैं इतनी पवित्रता के साथ वहाँ से कांवर लेकर आया हूँ और उतनी शुद्धता के साथ मुझे ये जल चढ़ाना है और कहीं बर्तनों में कहीं दिक्कत ना रही हो, बर्तनों में कहीं मांस या मीट का बनाना ना रहा हो, उसको हमने इसको पारदर्शिता लाने के लिए आज हम आपका स्वागत करते हैं कि उसमें पारदर्शिता होनी चाहिए। जिसका जो कारोबार हो, जिसका जिस धर्म से जुड़ा हुआ कारोबार हो, उसी नाम से वो कारोबार होना चाहिए और जिससे आने वाले शिवरात्रि में, आने वाले सावन के महीने में कांवड़ियों की जो धर्म की यात्रा होती है, जो पवित्रता की यात्रा होती है, वो बनी रहनी चाहिए और इससे एक पारदर्शिता भी रहेगी। मैंने कई बार देखा है कि जब इस तरह की कोई घटना होती है कि जब भोजन करने के बाद, ये चाय या नाश्ता करने के बाद जब ये मालूम पड़ता है कि ये अब्दुल्ला की दुकान थी, ये आसिफ की दुकान थी, ये नूर मोहम्मद की दुकान थी, ये अशफाक की दुकान थी, ये अब्दुल्ला की दुकान थी, तब उसे एक महसूस ठगा होता है कि कहीं मेरी यात्रा अपवित्र तो नहीं हो गई है। तो हमने उसको जोड़ते हुए यही कहना चाहेंगे कि जो भी रास्ते में दुकान पड़ती हो, रेस्टोरेंट पड़ते हों, चाय की दुकान पड़ती हो, फल की दुकान भी हो, तो वो पवित्रता के साथ हो और जिस धर्म का वहाँ आयोजन हो उस धर्म के नेतृत्व में उसी का ही नाम होना चाहिए, जिससे खाने वाला, पीने वाला को यह मालूम हो कि मैं इस रेस्टोरेंट पर भोजन प्रसाद ग्रहण किया है। मंत्री ने साथ साथ ये भी कहा है कि हमें कोई आपत्ति नहीं है, आप पारदर्शिता करके दुकान चलाइए, जिसकी इच्छा करेगी वो खाएगा, जिसकी इच्छा करेगी नहीं खाएगा। माननीय मंत्री जी का इस बयान के लिए हम हार्दिक स्वागत करते हैं। उन्होंने इस तरीके का मुद्दा उठाया और ये वास्तव में बहुत विचारणीय मुद्दा है। जब मुस्लिम लोग अपने देवी देवताओं के नाम पर इस कार्य को नहीं कर रहे, हमारे हिंदू धर्म के देवी देवताओं के नाम पर ये कार्य कर रहे हैं, तो ये निंदनीय कार्य है। ऐसा नहीं होना चाहिए कदापि। उन्हें अपने ही धर्म के आधार पर, अपने ही नाम के आधार पर अपने व्यवसाय को करना चाहिए। हमारा चोर लोग भी हैं, उनसे सीधा बात करते हैं, आप कैसे देखते हैं? नहीं, ये हमारा एक धार्मिक उत्सव है और जो भी कांवड़ यात्रा के लिए लोग जाते हैं वो बहुत ही धार्मिक भावना से जाते हैं और जो भी उनका खाना, चाय पानी जो भी होती है, तो अगर कोई हिंदू है तो उसे पता है कि हमें किस तरीके से उसे चाय पानी का प्रसाद के रूप में तैयार करना है, प्रसाद के रूप में वितरित करना है। जबकि अदर धर्म के लोग वो कार्य नहीं जानते कि भाई किस तरीके से प्रसाद तैयार करना है, क्या नहीं करना है, या पवित्रता किस तरीके से बनाए रखनी है इस धार्मिक आयोजन के लिए, तो वो ज़रूरी है। और मैं मंत्री जी के इस बयान से बहुत ही सहमत हूँ। आप कैसे देखते हैं? हजारों दुकानें पड़ती हैं जब यहाँ से कावड़ लेने जाते हैं हरिद्वार तक, गौमुख तक, आप कैसे देखते हैं? बिल्कुल ठीक है। अभी मैं सुन भी रहा था, अभी सभी हमारे साथियों ने बोला भी है कि वाकई बहुत पवित्र हमारा त्यौहार है। ज़्यादातर लोग मंत्री जी के बयान से सहमत है, कुछ और लोगों से भी बात करने की कोशिश करते हैं, उनका भी नज़रिया जानते हैं, क्या कहना है इस मुद्दे पर, आप कैसे देखते हैं? देखिए, माननीय मंत्री जी ने जो अपने विचार रखे हैं उनसे तो हम सहमत हैं, लेकिन होता क्या है कि भारतीय संस्कृति में कावड़ का मेला पूरे भारत में सबसे बड़ा मेला और पवित्र मेला माना जाता है। उसमें कोई हिंदू अगर दुकान लगा रहा है तो वो अपने किसी नाम से लगाए, इंडिविजुअल,
कि ये अब्दुल्ला की दुकान है, ये फ़ारूक की दुकान है। फिर डिपेंड करता है, जो श्रद्धालु जल लेके आ रहे हैं, जो अपने आप को पवित्र मान के शिव महाराज के ऊपर जल चढ़ाने के लिए लाते हैं, फिर उनका अपना मन है कि वे उस दुकान से कुछ खाएँ या ना खाएँ। मेरा तो यही मानना है कि उन्हें अपनी पारदर्शिता रखनी चाहिए नाम की। कुछ और लोग भी हैं, उनसे सीधा बात करते हैं, उनसे कोशिश करेंगे। आप कैसे देखते हैं? हम देखते हैं कि पवित्रता जो है हमारे सार्वजनिक जनक में रहनी चाहिए, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान। अगर मुसलमान है जो है पवित्र है तो हमें कोई आपत्ति नहीं। हमें देश की राजनीति में जो है लोगों का कहना है कि पारदर्शिता का भी नज़रिया जानते हैं। क्या कहना है इस मुद्दे पर? आप कैसे देखते हैं? देखिए, माननीय मंत्री जी ने जो अपने विचार रखे हैं उनसे तो हम सहमत हैं, लेकिन होता क्या है कि भारतीय संस्कृति में कावड़ का मेला पूरे भारत में सबसे बड़ा मेला और पवित्र मेला माना जाता है। उसमें कोई हिंदू अगर दुकान लगा रहा है तो वो अपने किसी नाम से लगाए, इंडिविजुअल, कि ये अब्दुल्ला की दुकान है, ये फ़ारूक की दुकान है। फिर डिपेंड करता है, जो श्रद्धालु जल लेके आ रहे हैं, जो अपने आप को पवित्र मान के शिव महाराज के ऊपर जल चढ़ाने के लिए लाते हैं, फिर उनका अपना मन है कि वे उस दुकान से कुछ खाएँ या ना खाएँ। मेरा तो यही मानना है कि उन्हें अपनी पारदर्शिता रखनी चाहिए नाम की। देखिए, भारत के संस्कृति में जो सावन का महीना बहुत पवित्र माना जाता है, और इस पवित्र महीने में कांवड़ की यात्रा जो करता है अपनी आस्था के साथ जाता है, मैं भोले बाबा का दर्शन करूंगा और किसी तरह का पाप न होने पाए। अगर पाप भी हो जाए तो गलती से स्नान ध्यान करके वो क्षमा मांग के पुनः कांवड़ यात्रा वहाँ से प्रारंभ करते हैं। तो इस तरह के अगर कोई भाई के साथ गुमराह करता है, ये तो बहुत निंदनीय कार्य है। अगर वो कोई भी अपने जात के धर्म के आधार पे जो अपना नाम पारदर्शिता के साथ लगाए, हमारी स्वतंत्रता है उस दुकान से खाए या ना खाएं, बट किसी के पवित्रता और आस्था के साथ कभी भी खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। और माननीय मंत्री जी ने जो कहा है उसका हम समर्थन करते हैं। पवित्रता और आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, लोगों का कहना है, और लोगों से भी बात करते हैं। कैसे देख रहे हैं? पारदर्शिता होनी चाहिए। अपनी पहचान छुपा के कोई कार्य करेंगे तो वो कार्य ठीक नहीं है। अब अगर हम किसी अपने धार्मिक यात्रा को कर रहे हैं और उसमें हमारे आस्था के साथ कोई खिलवाड़ हो रहा है, हमें बाद में पता चल रहा है कि वो हमारे हिसाब से उस चीज़ को फॉलो नहीं कर रहा है या उतने सात्विक रूप से खाना या वो हमें पेश नहीं कर रहा है, तो ये हमारे साथ गलत हो रहा है। तो हम ये चाहते हैं कि इसमें पहचान जो है उजागर करके काम करें, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। देखिए, ये सब आम लोग थे जिनसे हमने बात की। उनका कहना है हर चीज़ में पारदर्शिता होनी चाहिए, और ये सावन का महीना का ये एक पवित्र त्यौहार है और लोग दूर दूर से कावड़ लेने आते हैं और भगवान शिव को जल अर्पित करते हैं। तो लोगों का कहना है इसमें पारदर्शिता होनी चाहिए, किसी को कोई आपत्ति नहीं है। अगर कोई दुकान खोलना चाहे तो अपने धर्म के हिसाब से दुकान खोले, ना कि दूसरे देवी देवताओं के नाम पर दुकान खोलकर दूसरों को गुमराह करे।